अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है संगरासिक को तेल करना, यानी कि कापर के संगरासिक को तेल करना। तो ये ख़ास तौर पर वो जो हमारे कीमियागर भाई हैं या कीमिया से शौक़ ज़ौक़ रखते हैं, ये ख़ास तौर पे उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये तांबा का संगरासिक बना हुआ है। ये जो मैंने बनाया है ये सोनामुखी से बना है संगरासिक। इसको बार बार आगे दी गई है कुंवार गंदल के पानी में खरल करके। तो इस कलर में ये संगरासिक है। आगे इसका मैं कुश्ता बनाता हूँ और ये नौशांदर ठेकरी है। तो हस्बे ज़रूरत आपने संगरासिक लेना है, जितना भी आपके पास मौजूद हो तांबे का संगरासिक। तो उसमें बराबर वज़न, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 100 ग्राम से कुछ ज़्यादा संगरासिक मौजूद है। तो अगर 100 ग्राम आपके पास संगरासिक है तो इसमें 100 ही ग्राम नौशांदर ठेकरी बारीक करके वो इसमें खरल करना है और एक तेज़ाबी बाटी लेनी है, यानी कि जो एसिड प्रूफ बाटी होती है वो लेकर इसको आग के ऊपर, दरमियानी आग के ऊपर रखना है। जो ही धुआं देना शुरू करे तो नीचे उतार लेना है, थोड़ी देर ठंडा करना है, फिर इसी तरह आग के ऊपर रख देना है। इस तरह जब धुआं देना बंद हो जाए, ये इतना ज़्यादा धुआं नहीं देता, शुरू में धुआं देगा, फिर कुछ देर के बाद ये धुआं नहीं देगा। तो उसके बाद इसको नीचे उतार लें। तो बाज़ दफ़ा पहली मर्तबा ये तेल हो जाता है, जो कि आग पर तेल ही रहता है, और नीचे रखते हैं तो कुछ ही देर धीरे धीरे जो ठंडा होता जाएगा तो कुछ ही देर में ये जम जाएगा। महलूल शक्ल में होगा, यानी कि गाढ़ा होगा शहद की तरह, लेकिन बिल्कुल ठोस शक्ल में नहीं जमेगा। तो इस तरह अगर पहली मर्तबा ना बने तो फिर दोबारा नौशांदर इसी तरह डालकर खरल करके फिर दोबारा इसे आग पे पकाएंगे। ये वैसे तो ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आग पे तेल हो जाता है। तो इस तरह 2-3 मर्तबा, यानी कि अगर नया कोई बंदा बना रहा होता है तो वो 2-3 मर्तबा, पहली मर्तबा से लेकर 2-3 मर्तबा इस तरह अमल करने से तो ये यहाँ पे खुलकर तेल हो जाएगा, जो कि आग पर तेल रहेगा और नीचे उतारेंगे तो ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। तो कोई भी कीमियागर भाई जो कीमिया से लगन रखते हैं, ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये तो वो बनाकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाशर्त ये कि संगरासिक आपका अच्छा बना हुआ हो, भूखा ना हो, यानी कि भूखा, इसमें खुश्की होती है तो भूखा होता है, तो वो भूखा ना हो। तो इसमें आप शंगरफ वगैरह पका सकते हैं, कुछ ही देर में शंगरफ जो है कायम हो सकती है। ये कीमिया में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन खुराकी नहीं है। तो इस तरह ये आप बनाकर शंगरफ वगैरह या रूही अज्जा जो होती है, रूही चीज़ें जो होती है, वो आप इसमें पकाकर काम में अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह ये संगरासिक जो है तेल किया जाता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।